है ना? सीरीज़ भी है, बाकी अच्छा लोकेशन हो जाएगा तो सीरीज़ बचा, उधर लॉजिकल तो खत्म हो ही जाएगा, है ना? चलिए, इनइक्वालिटी, ठीक है, पूछेगा पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछ सकता है ना? तो इनइक्वालिटी को भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है? नहीं होगा तो रिकॉर्डेड डाल दें, क्योंकि आप लोगों में बहुत बच्चों का डिमांड ये है कि सर 31 तारीख तक, मतलब आज तक में खत्म कर दीजिए, और ये चीज़ हमसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है? इसके लिए आप बुरा मानिए या भला मानिए, क्योंकि बाद में अभी बुरा मान सकते हैं, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि नहीं ये सही है। क्योंकि अगर हम इसमें हल्का सा भी कटौती कर दिए बाबू, बात समझे कि नहीं? तो परेशानी आपको हो जाएगा। परेशानी किसको हो जाएगा? आपको हो जाएगा। तो उस चैप्टर में आपको समस्या हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए, अभी बात करेंगे सिलॉस का, ये तो चलो आज समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम इनइक्वालिटी भी लोग जैसे बोले वेन डायग्राम, भैया 20 क्वेश्चन में खत्म कर देना है, क्योंकि ये खत्म कर दिया, एक दिन वो खत्म हो गया, एक दिन ये खत्म हो गया, तो खत्म करने से कोई फायदा हमको नहीं लग रहा था। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, नो बफरिंग, नो सर कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू तो नहीं रखेंगे, हाँ, लेकिन ऑफिशियली आपका ये जो है एंड जो है आज ही हम कर लेंगे। उसके बाद मिसलेनियस हम आपको पढ़ाएंगे। बात समझे कि नहीं? हाँ, ताकि आप लोग ये ना कह सके कि सर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे इनइक्वालिटी है, वो भी आज आज से कल तक हम डलवा देंगे रिकॉर्डेड, और फिर उसका हम क्या करेंगे, जब उसमें सारे चैप्टर को मिक्स करेंगे, तो फिर उसका हम क्लास लेंगे एग्जाम से पहले। जब एग्जाम होगी उस समय एक बार रिवीजन मार देंगे पूरा। ठीक है? चलो। क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा ना पूछ रहा था क्वेश्चन, 50 नंबर का था, तो कैसे, जैसे मान लिया आपका हिस्ट्री खत्म हो गया, आपका वो खत्म हो गया, आपका ये खत्म हो गया, वो सब 10-10 नंबर का था। 5 नंबर, 10 नंबर, 17 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर ऐसे करके था। तो उसमें चल सकता है। लेकिन रीजनिंग अगर 50 नंबर है तो सारा कुछ देखना पड़ेगा। हाँ, याद रखो, तो इसी से हम बात करेंगे। तो कह रहा है सभी हाथी घोड़े हैं। तो पहले समझिए, इसमें 3-4 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक है 150, जो कि वो तो इसमें करना नहीं है। 150 जब आपको यूट्यूब पे डालेंगे ना, तो उससे आपको पढ़ना है 150 का रूल। यहाँ आपको क्या करना है, क्योंकि 150 तब पढ़ा जाता है जब हमको सर से बहुत बड़ा-बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। बात समझे? जैसे कि सारा चैप्टर जब आपको पढ़ा है, तो सबको हम तो फाउंडेशन की तरह लेके चले हैं, कोई कटौती नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई टारगेट का नाम नहीं, पूरा एकदम लेते चले, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, है ना? बात समझे कि नहीं? तो इसमें जो है आप लोग को सिर्फ वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनाना सीख जाना है, ठीक है? वेन डायग्राम से बनाने के लिए। नंबर सीरीज पढ़ा दीजिए, हाँ, वो भी बिल्कुल होगा। सीरीज में दोनों आ जाएगा, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का मतलब होता है रिपीटेड सीरीज। अल्फाबेट तो पहले पढ़ाया है ना? चलिए, कहता है सभी हाथी घोड़े हैं। तो अब एक चीज़ देखो, हाथी घोड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो ये आता है एनालिटिकल रीजनिंग में। इसको कहते हैं एनालिटिकल। जब अवास्तविक बात को वास्तविक मान के हम लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। बात समझ में आ गई? हाँ, 150 इसमें नहीं चलेगा बाबू, डायग्राम से चलेगा। 150 तब होता है जब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कि अगर सिलेबस से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है तब 150, क्योंकि उसको पढ़ाने में कम से कम 8 से 10 दिन लगेगा, है ना? डायग्राम वेन डायग्राम आप पढ़े हैं, तो वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन कर लिया जाएगा, ठीक है? बोलता है कि सभी हाथी घोड़े हैं, और हम क्या बोले कि हाथी घोड़ा नहीं हो सकता है, तो अवास्तविक बात को वास्तविक मान के जब बनाते हैं, वो एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ ये कह दे कि सभी शिक्षक लड़कियां हैं और रेखा एक लड़की है, ऐसा क्वेश्चन, तो वो लॉजिकली बनाया जाता है ना? तो डायग्राम भी बना सकते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो कोनो डायग्राम नहीं बनता, कोनो डायग्राम बना ही नहीं पाते। आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, कल सभी क्लास बंद है। मैं भी देखना कि हम आपका एडी वाला क्लास हम हो सकता है ले, ठीक है ना? टाइमिंग क्या होगा, नोटिफिकेशन देख लेना। हो सकता है कल हम आपकी क्लास को लें, ताकि ये सिलेबस वाला ये खत्म हो जाए, चाहे नंबर सीरीज के साथ में खत्म हो जाए। अब देखो, अब कहता है सभी हाथी घोड़े हैं। नॉर्मल से बात है, सभी हाथी, तो जितना भी हाथी है बाबू, जितना भी हाथी है, ये सब कहता है जितना भी हाथी है सब घोड़ा है। तो डायग्राम अगर पढ़े तो आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना? और 150 का रूल के लिए यूट्यूब पे स्पेशल क्लास लेके डालेंगे, तो वहां से आप एक बार कर लीजिएगा। क्योंकि 150 का रूल में 5 दिन तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा। छठा दिन समझ में, तब तक में आप लोग बहुत सारा बात बोलने लगेगा, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, क्योंकि पेशेंस आपके पास में नहीं है। बस समझे? हाँ, चलिए। अब कहता है सभी हाथी क्या है, घोड़ा है, तो घोड़ा तो बना दिया हम, ठीक है? अब यहाँ देखो, सभी हाथी जब घोड़ा कह दिया है, तो कहता है कुछ हाथी घोड़े नहीं है, कहता है कुछ हाथी घोड़े नहीं है, तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल सा बात है। कहता है कोई हाथी घोड़े नहीं है, कहता है कोई हाथी घोड़े नहीं है, ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? डायग्राम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? वेन डायग्राम जो पढ़े हैं उससे लेके चले, समझ में आया होगा। कहता है कुछ घोड़े हाथी नहीं है, कहता है कुछ घोड़े हाथी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ घोड़ा हाथी नहीं है। बात समझे कि नहीं? लेकिन आप देखिएगा, जब आपको लगेगा कि सर ये तो सही होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है कि सभी हाथी घोड़े हैं, सभी हाथी क्या है, घोड़े हैं, तो इतना पार्ट जो है घोड़ा, ये तो नहीं है, है ना? तो इसमें तो कह सकते थे कि कुछ घोड़ा हाथी नहीं है, ठीक है? लेकिन याद रखना है कि ये गलत हो जाएगा, कि पॉजिटिव का आंसर कभी नेगेटिव में नहीं आता है, ठीक है? कुछ घोड़े हाथी हैं। अब देखो जरा सा, कुछ घोड़े हाथी हैं, ये नॉर्मली क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, कुछ घोड़े हाथी है, क्योंकि घोड़ा हाथी है। क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ आपको दिख रहा है वो तो 100% हो जाएगा, है ना? 100% हो जाएगा। और जो नहीं दिख रहा है उसमें 2 बात अगर लगा है तो वो कभी भी सही नहीं होता है। हाँ। अभी आगे चलेंगे, सभी घोड़े हाथी हैं, बोलता है जितना भी घोड़ा है सब हाथी है, ये तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपको डाउट अगर हुआ होगा तो यहाँ हुआ होगा, हम क्लियर कर देंगे। कुछ हाथी घोड़े हैं लिख रहा है, कुछ हाथी क्या है, घोड़े हैं, तो जब सब है तो कुछ होबे करेगा, इसका मतलब ये सही हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया इतना बात? अभी आपको कौन सा नहीं समझ में आएगा, कहें कुछ घोड़े हाथी नहीं है, तो कहेंगे सर जब कहता है यहाँ पे इतना पार्ट है, तो आप कैसे कह दिए कि ये वाला गलत हो गया? अब देखो, कहता है कि सभी हाथी घोड़े हैं, इस डायग्राम को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, जितना भी हाथी है सब कह देंगे कि घोड़ा है। लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? लिखे? तो ऐसे भी लिख सकते थे हम, और इसको फैला के भी लिख सकते थे। इसलिए ये जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ घोड़े हाथी नहीं है, तो इसमें देखेंगे भाई तो सब हाथी घोड़ा नजर आ रहा है, इसमें देखेंगे तो नहीं हो रहा है, तो अधूरा बात है, इसलिए ये सही नहीं होता। क्लियर हुआ कि नहीं? पहले बता दो, जल्दी बता दो, क्लियर हुआ कि नहीं? रीजनिंग वाले में बहुत खतरनाक इंसान है, ठीक है ना? इसको जहर, ऐसे ही जहरीला नाम नहीं पता है। जी बताइए। तेरी की। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सारा समझ में आया कि नहीं हमको बताइए। सारा सारा क्वेश्चन क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे? या कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किस नंबर में डाउट है? 4 और 6, 4 और 6 में, अच्छा 4 से आंसर दे रहे, 4 और 6 सही है ना? नहीं क्लियर हुआ, गुड़िया जी का क्लियर नहीं हुआ, तो समस्या बताओ गुड़िया जी। जहरीला नाम आप ही लोग रखें ना? जल्दी बताओ कहाँ प्रॉब्लम? नहीं समझ आया तो फिर से समझो, है ना? 25 बार समझो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ, डायग्राम तो वेन डायग्राम आपको पता है। वेन डायग्राम तो आप जानते हैं कि हाँ वेन डायग्राम होता है। इसका मतलब है कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप बनाने जानते हैं कि नहीं? सबसे पहले तो कि सम ARB, तो क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं सम ARB? ये पहले बताओ, सही है कि नहीं सही है? ठीक। अभी कहता है यहाँ पे कि सम BRC, तो सम BRC को ऐसे फिगर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? सम BRC हो गया। फिर कहता है नो CRD, मतलब कोई भी सी जो है वो डी नहीं है, तो डी का फिगर हम ऐसे बना सकते हैं नो CRD, और कहता है ऑल DRE, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये फिगर आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ।
कल क्लास है एडीओ की, कंफ्यूजन मत रहना कि एडीओ की क्लास नहीं है, कल क्लास हम लेंगे और 2 घंटे की क्लास लेंगे, याद रखिएगा। और कितने बजे लेंगे वो टाइमिंग आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन में, ठीक है? चलो बात को समझो। जब यहाँ पे हम बात कर लिए, तो ये फिगर आप जानते हैं बनाने के लिए, इसलिए आप कहेंगे जी सर समझ में आ गया। तो बस इसी फिगर पे क्वेश्चन नहीं होता है। यही फिगर जो है ना, ये दूसरे तरीके से भी बनता है। दूसरा तरीका कहने का मतलब ऐसे, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी। तो आप देखो जरा हम कहाँ से कहाँ खींच रहे हैं, सम बी आर सी, है ना? अब फिर कहा नो सी आर डी, नो सी आर डी, ऑल डी आर ई। हम फिगर ऐसे भी बना सकते हैं, अब कोई काट नहीं सकता है इसको, है ना? क्योंकि अभी देखो क्या है, ये जो सी है ना, अब कहेंगे सर सी हटा हुआ, इसमें ए में घुसा हुआ, तो कौन कहा था आपको हटा देने के लिए? आप तो अपने मन से हटाए हैं। ए और सी के बारे में यहाँ कोई जानकारी दिया है कि ए और सी का कोई संबंध नहीं है? तो संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेरा मन किया तो हम इसको हटा के लिखे, मेरा मन किया तो इसके हम अंदर ले आए। लेकिन हाँ, याद रखना है कि सी डायरेक्टली ए के अंदर नहीं है, सी है तो बी में ही। ए अगर इसमें आया है तो सी का मन करेगा कि वो अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे कि मान लो हम कहते हैं इस क्लास से बाहर के स्टूडेंट से आप बात नहीं करेंगे, ठीक है? बाहर का स्टूडेंट अगर अंदर आ गया तो आपका इच्छा, आपका मन करेगा बात करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। बात समझे नहीं समझे? ध्यान से समझना। तो ये फिगर हम कब बनाते हैं, जब क्वेश्चन रहेगा ऐसे करके कि यदि कुछ सी, क्वेश्चन रहेगा कि यदि कुछ सी ए है तो बी भी है। ये तो ये सही हो जाएगा, हाँ भाई सही है। कुछ सी, कुछ सी ए और बी दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ऐसे करके लिख दिया, दोनों हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कभी भी बनाते हैं ऐसा, लेकिन सोचना ऐसा पड़ेगा, क्योंकि हम बना तो लिए इस प्रकार से, लेकिन फिर कह दिया कुछ सी जो है ए में है, तो फिर उसको क्या करेंगे? तो इसी क्वेश्चन में एज्यूम करेंगे कि उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है? हाँ, अब एक तीसरा और डायग्राम बनता है, डायग्राम तीसरा और एक बनता है, वो क्या है डायग्राम, उसको देखिएगा। वो डायग्राम आपको इस तरीके से बनेगा, कि तीसरा डायग्राम हम बना रहे हैं कि सम ए आर बी, यहाँ तो आप हड़बड़ा जाइएगा, सही कोचिंग कर दिए, सम ए आर बी और सम बी आर सी, सॉरी सम बोला था, हाँ सम बी आर सी, फिर कहा नो सी आर डी, नो सी आर डी और ऑल डी आर ई। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं सकते, है ना? क्योंकि आप लोग क्या देखेंगे, सर सब ये हो गया, तो मना कौन किया था हमको? हमको तो इतने कहा था कि सम ए आर बी लिखो, तो सम ए आर बी है मेरा, सही है। तो हम अगर लिख सकते हैं ऐसे, तो हम ऐसा फिगर भी एज्यूम करना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा, इसमें कैसा क्वेश्चन पे ये फिगर हमको कब एज्यूम करना है, जब लिखा रहेगा कि सभी ए का, ऐसे लिखा रहेगा सभी सॉरी सभी बी का ए होने की संभावना है, ए होने की संभावना है ना? तो आप कहेंगे हाँ है। मतलब कहने का मतलब क्या, आप सब बी को ए में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। आपसे लिखा रहेगा कि ऑल सी कैन बी, ऑल सी कैन बी ए इज पॉसिबिलिटी, ऑल सी कैन बी ए इज पॉसिबिलिटी। आप कहिएगा हाँ है। समझ में आया कि? तो 3 फिगर होता है, तीनों को एज्यूम करना पड़ता है। तीनों फिगर समझ में आया कि नहीं आपको बोलिए? अब देखो अभी आप फिर बात करने लगे, स्नेहा जी कुछ नहीं बोलेगी, नगमा सर बनाएंगे किस फिगर से, ठीक है, ऑल थिंग राइट आर ब्यूटीफुल फला चला, इधर-उधर का बात करेगा तो फिर भी हम इधर-उधर से उड़ा देंगे, है ना? ये बहुत सारा कुछ शिकायत आया है, ये सर रीजनिंग का ये क्लास नहीं खत्म हुआ, वो नहीं खत्म हुआ, जबकि हम आपके दिल से लगे हुए हैं। नहीं कहता, जो बहुत अच्छा करता है ना लोग, वही उसको क्या होता है, बुरा लगने लगता है। एक बड़ा बढ़िया एक लाइन था कि जैसे बाबू सोना सबका होता है ना, कि तुम खाना खा ली, तुम क्या दिक्कत है, तुमको प्रॉब्लम है, हम आ जाते हैं। तो वही कहता है, ज़्यादा केयर करने लगता है ना, तो भाग जाता है उसके साथ सामने से, समझे? तो हम जैसे कि इसमें ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं ज़्यादा क्लियर कर दें आपके क्वेश्चन को, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम होने लग जाता है। सारा क्लास खत्म हो गया, रीजनिंग का नहीं हुआ, अरे भैया रीजनिंग में आपको पूरा डीप लेके चले हैं। रीजनिंग का जब जिस दिन एग्जाम होगा ना, उस दिन आप जो है अभी जितना का वाह-वाह करना कर लीजिए, जिस दिन रीजनिंग का एग्जाम होगा उस दिन पक्का आपके मुँह से निकलेगा कि हाँ, आप चलो पढ़ाए थे सर। हम बनाए कि नहीं बनाए वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं। लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसको कि आप नहीं कर पाए। तो बात समझिए, ये 3 प्रकार से हम करते हैं। जब रहा कि बनाएंगे कौन सा फिगर, तो बनाएंगे हमेशा पहला फिगर। उसके बाद अगर हमको यदि या और वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे एज्यूम करेंगे, और यदि संभावना वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे एज्यूम करेंगे। तो तीनों को इस प्रकार से हम एज्यूम करते हैं, ठीक है? अब जैसे कि क्वेश्चन हमारा आता है, कोई भी क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखना अधूरा बात कभी भी सही नहीं होता है। जैसे कि अब सी के बारे में कह देता कि कुछ सी ए है तो गलत हो जाता, कुछ सी ए नहीं है तो भी गलत हो जाता, क्योंकि वो उसमें जा सकता है। तो यहाँ पे इसी चीज को ध्यान देना। अब जैसे कि यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन क्या लिख रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिख रहा है, देखिए कि सभी हाथी घोड़े हैं। तो सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है कि सभी हाथी, जितने भी हाथी हैं, वो बोलता है सब हाथी घोड़ा है। तो ऐसे तो हम बना सकते हैं फिगर, ठीक है ना? तो क्या इस फिगर को हम ऐसे नहीं बना सकते हैं कि जितना भी हाथी है, बोला सब हाथी घोड़ा है, जितना भी हाथी है सब घोड़ा है? तो दोनों तरीके से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो जनरली हम लोग बनाते हैं इसको है, लेकिन एज्यूम उधर भी करना पड़ता है हमको, है ना? एज्यूम उधर भी करना पड़ता है। जैसे लिखा है कुछ हाथी घोड़े नहीं है, तो ये तो क्लियर हम यहाँ से देख रहे हैं कि सब हाथी घोड़ा है, तो कहता है घोड़े नहीं है, तो ये हो गया गलत। कोई हाथी घोड़ा नहीं है, ये भी आपको फिगर देख के समझ में आ गया कि कोई हाथी घोड़ा नहीं कर, जबकि है। कहता है कुछ घोड़े हाथी नहीं है। अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि सर ये जो पार्ट खाली वाला है, इसमें तो है कि कुछ घोड़ा हाथी नहीं है, लेकिन नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि फिगर तो ऐसे भी तो बना सकते थे ना, ऐसे भी तो बना सकते थे फिगर। तो इसके अनुसार तो फिर सारा घोड़ा हाथी दिखा रहा है, ये कहता है कुछ घोड़ा हाथी नहीं है, तो इसका मतलब ये अधूरा बात है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। अब आया समझ में? हाँ, अब आगे देखिए कुछ घोड़े हाथी है, तो कुछ घोड़े हाथी है, तो भैया इसमें दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है कुछ घोड़े हाथी है। सभी घोड़े हाथी है, तो सब घोड़ा हाथी नहीं, हम देख लिए सब घोड़ा हाथी नहीं। अब कहेंगे सर ऐसे भी तो कर सकते थे ना, तो सकते थे, सकना लगा रहता तो हम इस पे यहाँ पे कर देते, सही। आप समझे कि नहीं? कुछ हाथी घोड़े हैं, तो कुछ हाथी घोड़ा जब सब का सब है, तो कुछ वाला होबे करेगा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताएंगे जल्दी से, है ना? अभी क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है सर। अब इसी में मान लो, इसी में जो है जो क्वेश्चन आता है, सिलेबस आपका एंड करके उसके बाद जो है सैटरडे वाला में 150 वाला पूरा क्वेश्चन लेके चलेंगे, ये आप, ताकि उससे भी आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सब इसी क्वेश्चन को 150 पे लेके चलेंगे, ठीक है?
थोड़ा नीचे चला गया है जी क्वेश्चन वहाँ। भैया जी कुछ घोड़ा तो हाथी दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया? सही हो गया। बात समझ में आया पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है? पहला गलत, दूसरा सही, बिल्कुल एकदम। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कुछ कागज कलम है, तो देखो जरा सा, यहाँ पे बोलता है कि जो कागज है, कुछ कागज जो है वो क्या है? तो कलम है। कुछ कागज कलम है, अब ध्यान देना। तो जब कुछ कागज कलम है तो कह रहा है कुछ कलम कागज है, तो कुछ कलम कागज तो दिखाई दे ही रहा, हो जाएगा। और सभी कागज कलम है, जितना कागज है सब कलम है, तो फिर ये नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है कोई पत्ता पेड़ नहीं है, तो जहाँ लिख रहा है कोई पत्ता, तो यहाँ कहता है कोई पत्ता जो है वो क्या है? तो पेड़ नहीं है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसी लेवल का पूछेगा। तो कोई पत्ता कह रहा है पेड़ नहीं है, तो ये कहता है कुछ पेड़ पत्ते हैं, गलत हो जाएगा, है ना? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी पत्ते पेड़ है तो भी गलत हो जाएगा, है ना? कोई पेड़ पत्ता नहीं है, तो देख लो पेड़ पत्ता नहीं है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। क्लियर हुआ? आंसर करो फटाक से। आंसर 1 करेक्ट, कुछ पेड़ पत्ते हैं। एक गलत, दो गलत, तीन सही, ठीक है। एक गलत, दो गलत, तीन सही। क्लियर हुआ? धीरे-धीरे सही होने लग जाएगा। अभी कहता है कि मोहन खिलाड़ी है, तो चलो ठीक है। मोहन जो है वो क्या है? तो खिलाड़ी है, तो मोहन, मोहन क्या है? खिलाड़ी है। इसमें कोई फिगर में कोई दिक्कत नहीं ना? मोहन खिलाड़ी है। और कहता है सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो जितना भी खिलाड़ी है वो सब क्या है? तो लंबा है ना? तो कहता है मोहन लंबा है, तो देखो मोहन क्लियर है कि मोहन लंबा है। अब मोहन लंबा नहीं है, तो ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो क्लियर लिखना, ठीक है ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। कहता है पंकज खिलाड़ी है, तो पंकज जो है वो क्या है? तो खिलाड़ी है। पंकज है ना, वो कहता है खिलाड़ी है, पंकज खिलाड़ी है। और ध्यान से पढ़ना, अगला डायग्राम आप पक्का गलती करेंगे। सभी लंबे व्यक्ति खिलाड़ी हैं, तो बाबू यहाँ पे सभी लंबा व्यक्ति यहाँ पे आ जाएगा। सभी लंबा व्यक्ति, देखो ध्यान से, सब लंबा व्यक्ति क्या है? खिलाड़ी है। आ गया, ठीक है। अब कहेंगे सर एक बात बताइए, हम तो ऐसे डायग्राम नहीं बनाए थे, हम क्या किए ना, ऐसे कर दिए। कैसे कर दिए? ऐसे कर दिए, है ना? कि सब लंबा व्यक्ति क्या है? खिलाड़ी है। ध्यान से पढ़ो, क्या आपको ये चीज सही लग रहा है? क्योंकि वहां क्या लिखा है? सभी लंबे व्यक्ति क्या है? तो खिलाड़ी है। यहाँ क्या हो गया? सब खिलाड़ी लंबा व्यक्ति है, लेकिन सब लंबा व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है। इसका मतलब ये डायग्राम गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो गलत हो गया, तो फिर से बैक होके फिर वही बात पे आ जाएंगे जो भी बताए थे। लो ये तो बीच में नहीं करेगा। आइए अब बात को समझो यहाँ पे। इसका मतलब है डायग्राम जो हमारा बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, लंबा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति। अब देखो डायग्राम कहता है ना सब लंबा व्यक्ति खिलाड़ी है। बात समझ में आया? क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि लंबा व्यक्ति को यही लिखेंगे क्या? और कहाँ लिख सकते हैं? तो लंबा व्यक्ति को जरूरी नहीं यही लिख सकते, लंबा व्यक्ति हम ऐसे भी बना सकते थे। बात समझे? बस अंदर में रहना चाहिए था। तो बस इतना बात याद रखिए, बनाएंगे ऐसा एज्यूम करेंगे। कहता है पंकज लंबा है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि लंबा है। कहता है पंकज नाटा है, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि लंबा व्यक्ति घेर सकता था पंकज को। पंकज लंबा हो सकता है, हाँ हो सकता है। सकना लगा दे तो फिर वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर आइए, कहता है कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। मान लो इसका डायग्राम आपको लगता है कि बनेगा कि चपरासी लिख दिया हम। कुछ चपरासी कहता है निर्धन होते हैं, है ना? निर्धन होते हैं। और कहता है एक्स चपरासी है। अब एक्स अगर चपरासी है तो एक्स यहाँ भी तो हो सकता है और एक्स यहाँ भी तो हो सकता है ना? तो कहता है यहाँ पे पहला निर्धन, सॉरी एक्स निर्धन है, तो एक्स निर्धन है, इसको यहाँ पे ले लेंगे, ध्यान से देखना थोड़ा। कह रहा है कि कुछ चपरासी निर्धन होते हैं और एक्स क्या है? निर्धन है ना? एक्स निर्धन है, तो एक्स यहाँ से भी हो सकता है, एक्स निर्धन है, चाहे तो एक्स यहाँ भी हो सकता है। बात समझे कि नहीं? तो ये कहता है एक्स चपरासी है, नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ है तो कैसे कहते हैं चपरासी है? यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं हो सकता है। और एक्स का परिवार बना है, इस परिवार का तो कोई चर्चे नहीं है हमारे इसमें, तो परिवार से कोई लेना देना है नहीं है ना? चलो यही आपको, यही बात को ना बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, दोबारा क्लास देख देख के समझना पड़ेगा, ठीक है ना? दोबारा चलिए, और चिंता नहीं करिए क्योंकि YouTube पे हम सैटरडे वाला जिस दिन क्लास लगाएंगे, आपकी बात सिलॉक्स की लगाएंगे। इनपुट हुआ था पिछले बार, कोशिश करेंगे कि इनपुट का एक और क्लास लेके फिर सिलॉगिज्म का क्लास लेंगे जिस दिन। तो आप लोग सब जानकारी रखिएगा, किसी सैटरडे को लेंगे 2 से 3 घंटे का, तो 150 का रूल लेके चलेंगे उसमें। या नहीं तो अगर चाहिएगा तो 9 बजे वाला वाईटी में 150 वाला लेके चल जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है, पढ़ाते रहो समझ में आए कि नहीं आए, तो बर्दाश्त करके देखिए देखिए चौथा दिन समझ में आ जाएगा, है ना? कहता मेरे कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं, सरला मेधावी नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा आप में, आपने उसे क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछे भी है सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे क्लास की सभी छात्र मेधावी हैं, सरला मेधावी नहीं है। इसका अर्थ क्या हो? सरला हमारे क्लास की लड़की नहीं है, तो ये आपको सरला मेरे क्लास की छात्रा नहीं है। सरला कठिन परिश्रम करना चाहिए, क्या जरूरी? कठिन परिश्रम या करके चल जाएगी। कुछ छात्र मेधावी नहीं होते हैं, तो इसका हमको यहाँ पे नहीं लिख सकते, कुछ छात्र मेधावी नहीं होते और मेधावी छात्र छात्र नहीं होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता कुछ शिक्षक महिला है। अब कुछ शिक्षक अगर महिला है, ध्यान से देखना कि कुछ शिक्षक, ये शिक्षक है, और कहता है कुछ शिक्षक क्या है? तो महिला है ना? रेखा एक शिक्षक है, तो रेखा तो यहाँ भी आ सकती है, रेखा एक शिक्षक है ना? तो लेकिन यहाँ भी तो आ सकती थी ना, यहाँ भी तो लिख सकते थे ना उसको। शिक्षक के डायग्राम के अंदर वो कहीं भी हो सकती है। कहता रेखा एक महिला शिक्षक है, तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ है तो महिला कहलाएगी, इधर है तो फिर पुरुषों में जा सकती है, इसलिए कंफर्मेशन नहीं है कि महिला है कि पुरुष, तो ये गलत हो जाएगा। रेखा एक पुरुष शिक्षक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना? लेकिन रेखा या तो महिला पुरुष होगी या तो पुरुष होगी, दोनों में से कुछ होगी ना। तो ये जो चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा आइदर और में, कि आइदर 1 और 2 फॉलो। कहने का मतलब है या तो एक या दो सही है। बात समझ में आ गया? क्योंकि महिला और पुरुष के अलावा तो फिर उसको नहीं लेगा, अभी नहीं कहेगा सर इसमें लेके चल जाते हैं। हाँ दोनों गलत, लेकिन इसको हम लोग आइदर और में लेके चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम थोड़ा सा। सभी लड़कियां बेवफा, एक में तो बहुत मन लगेगा, है ना? क्वेश्चन कई बार रिपीट किया कि सभी लड़कियां क्या है? तो बेवफा है।
कुछ चीज़ कभी-कभी लोग जानते हुए ना वो अप्लाई नहीं करता अपने साथ में, क्योंकि उसके अंदर वो अप्लाई करने का सोचता है, अप्लाई करेंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाए, है ना? जैसे हम क्या बोले, बलवा का देखो बहुत केयर किया तो बलवा भाग गया कि नहीं भाग गया? लड़कियाँ का केयर करेगा, लड़कियाँ भाग जाएगी। अब जैसे हम आपका केयर किए कि नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो हमारे से शिकायत आया। यही समस्या है। अब तो 2 ही चैप्टर बचा हुआ है। सभी लड़कियाँ क्या है, बेवफा है, तो जितनी भी लड़कियाँ हैं बाबू, जितनी भी लड़कियाँ हैं, ये कह रहा है जितनी भी लड़कियाँ हैं, सब बेवफा है। सब क्या है? तो बेवफा है, लिख दिए हम। एसएससी में लगभग 6-7 बार क्वेश्चन पूछा है। कंचन एक लड़की है, इसका मतलब कंचन कहाँ चल जाएगी? यहाँ पे चल जाएगी। कंचन एक क्या है? तो लड़की है। अब कहता है कंचन बेवफा है, देखो कंचन बेवफा के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही? तो सही हो गया। कंचन बेवफा नहीं है तो भैया ये तो गलत बात है, क्योंकि वो कह रहा है 100% बेवफा है। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, लड़की प्रजाति बेवफा होती है। नौकरी तुम ना करो हैं, उम्मीद करो कि लड़की हमारे साथ वफादारी निभाएगी। सबको अपना भविष्य के बारे में चिंता होता है। बस समझे कि नहीं समझे? आप काम धंधा करबे नहीं करेंगे, आपसे ब्याह शादी करके नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग बिताएंगे, ये सब खाली गाने में ठीक लगता है। जिंदगी सच में ऐसा नहीं होता है बाबू। नून रोटी खा के कोई लड़की आज तक ना रह सकी है। बस समझे कि नहीं समझे? तो नौकरी करिए। अगर हम लड़कियों से आग्रह करते हैं, सभी ने निवेदन है लड़कियों से कि ऐसे लड़कों से कभी शादी नहीं करना जो आपका स्टाफ बन के और आपको बाबू सोना और यहाँ घुमाने-उमाने में जितना लड़का लगा हुआ है, उससे कभी शादी मत करना, है ना? क्योंकि वो खुद तो बनेगा नहीं और आपसे ब्याह कर लेगा और उसके बाद अपने भी मजदूरी करेगा, आपको भी मजदूरी कराएगा। आप खुद भी बेइज्जत होगा और आपको भी बेइज्जत करवाएगा। तो उससे अच्छा है कि उसको छोड़ देने में फायदा है। चाहे तुम बेवफा बोलो या कुछ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे का जिंदगी आप कार से उतरेगा, उसके सामने खचाक से कार लगा दीजिएगा, है तोरा जहन, है ना? तुम बेवफा बोलो, बोलने से क्या हो जाएगा? कार उतारिएगा तो कोई बेवफा बोल जाए तो 10 उधर थपिया देगा पकड़ के। समझे कि नहीं समझे? हाँ, एकदम छोड़ देना सबके। सभी आदमी जानवर है। यहाँ आदमियों के बारे में दे दिया है बाबू, जितना भी आदमी है सब जानवर है। जितना भी आदमी है वो कहता है सब जानवर है। चलो ठीक है, सब आदमी जानवर है। कोई भी आदमी पक्षी नहीं है। अब पक्षी का जब बात है तो कोई आदमी पक्षी यहाँ भी हम लिख सकते हैं, है ना? कि नहीं है पक्षी यहाँ भी तो लिख सकते थे हम ऐसे बना करके। इन दोनों में ऐसे काट-कूट कर सकते थे, दोनों बात कर सकते थे। कहता सभी जानवर पक्षी हैं, तो भाई ये तो नहीं है, जितना जानवर है सब पक्षी नहीं है। सभी जानवर आदमी है तो सब जानवर आदमी नहीं है। क्लियर दिखाई दे रहा है? आया कि नहीं बात समझ में? रंजना रानी, है ना? ना बोलना ऐसा। सब आदमी जानवर अगर होगा बाबू तो आपके भी पिताजी हैं, आपके भी भाई हैं, आपके भी पति हैं, आपके भी देवर हैं, भैया सब है बाबू। इसलिए मजा नहीं लेना। थोड़ा-सा आपको सपोर्ट क्या कर दिया, आप तो लड़का वालों का बेइज्जती करने पे तुल गए, हैं? ये होता है क्या? बहुत तेज, है ना? हाँ, खातून जी भी लिख रही हैं, लगता है हमारा आवाज अभी तक गया नहीं है उनके पास में। याद रखना, सब जानवर यहाँ पे लिखा है, सब आदमी क्या है? जानवर है। तो एकरा में कोनो कंक्लूजन नहीं निकालिएगा, है ना? लड़कों की बेइज्जती हम सुन नहीं सकते हैं। बस समझे कि नहीं समझे? तनी तो अंगुली क्या दिया, हथवे पकड़ ली लो, है ना? थोड़ा-सा ऐसे अंगुली बढ़ा दिए कि भाई बाबू ऐसे, हाँ, ऐसे करके कर दिए, हाँ, कि अंगुली पकड़, तो अंगुली पकड़ने के बदले ई बाबू साहब करके दिए, हथवे धर लिया ऐसे करके, ए गुरुजी, सब लड़कवा बेवफा है। तो एकरा में तो गुरुजी आ जाएंगे ना, ये हथवा धर लिए, दिए थे अंगुली पकड़ने के लिए, धर लिया आप हाथ, तो गड़बड़े हो जाएगा मैटर। चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कुछ बसें ट्रक है, बहुत बढ़िया। कुछ बस जो है, हाँ, कुछ बस, कहता है कुछ बस ट्रक है, ठीक है? कहता है सभी ट्रक वैन है, जितना भी ट्रक है वो सब कहता है कि वैन है। जितना ट्रक है वो सब क्या है? वैन है। तो अब यहाँ से देखिए जरा सा, कह रहा है कुछ बसें वैन है, तो देखो बाबू कुछ बसें वैन के अंदर आ गया है तो सही है। सभी वैन बसें हैं, जितना भी वैन है आप देख रहे हैं बस में जाएगा? नहीं जाएगा। सभी वैन क्या कह रहा है? बस है तो नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ ये लिखा रहता है ना कि सभी वैन बस हो सकता है, तो फिर सही हो जाता। बस समझे? हाँ, अब आओ, सभी वर्ग आयत है, जितना भी वर्ग है बाबू, जितना भी वर्ग है वो सब कहता है कि आयत है। वो सब क्या है? आयत है ना? सभी वर्ग आयत है, सभी आयत बहुभुज है, जितना भी आयत है वो सब क्या है? सॉरी, जितना भी आयत है वो सब क्या है बाबू? तो बहुभुज है। नहीं, ओह टाइम हो गया है, अच्छा। सब आयत क्या है? बहुभुज है। तो कहता है वर्ग बहुभुज नहीं है, तो देखो वर्ग बहुभुज नहीं है तो गलत हो जाएगा। वर्ग आयत और बहुभुज दोनों है तो सही हो जाएगा। आज इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, और ठीक 15 मिनट के बाद फिर हम लॉजिकल में आपके साथ फिर से हाजिर हो रहे हैं। धन्यवाद। कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे। बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। चलिए फटाफट आइए। इसका जो क्वेश्चन बता रहे थे वो सारा क्लियर हो चुका था आप लोगों का? बसिया हो गया है सर। बसिया देखिए, बसिया रोटी कभी खाए हैं? वो ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है ना? चलो, बहुत दिनों बाद दर्शन में तो 2 या 4 दिन के लिए ना, उसके बाद आपका बैच में खत्म हो जाएगा। आपकी इनइक्वालिटी का डिमांड है आपका, तो इनइक्वालिटी जो बताया कि नहीं हुआ है, तो कल से इनइक्वालिटी होगा, कल और परसों फिर आपका ये बैच खत्म हो जाएगा, है ना? और फिर इसके बाद वाला जो टाइमिंग में हो रहा है उसमें आपका नंबर सीरीज़ वगैरह हो जाएगा। अभी उसमें लॉजिकल चल रहा है, ठीक है? कितना नंबर तक हुआ था बताना ज़रा? फिगर काउंटिंग भी, हाँ, तो फिगर काउंटिंग जो है आपका ये चला ना 5 से 6, उसमें फिगर काउंटिंग हो जाएगा, सारा हो जाएगा। ये वाली जो क्लास है ऑफिशियली आपको कल परसों के बाद ये वाली 4 से 5 में आपकी एंड हो जाएगी, ठीक है? 5 से 6 वाली जो क्लास है उसमें आपका नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, जिसको रिपीटेड सीरीज़ बोलते हैं, प्लस हम लोग फिगर काउंटिंग कर लेंगे, प्लस हम लोग मिरर और वाटर इमेज कर लेंगे, है ना? ठीक? चलो, अभी क्वेश्चन यहाँ देखना, लाइट हमारा तेज है बाबू, ये चेहरे का जो है ना प्रकट जो हो रहा है ना, गोरे हो गए हैं घर में रहते-रहते, इसीलिए। चलिए ज़रा, देखो इसमें कहा था, ये वाला क्वेश्चन शायद हम बता दिए थे ना उस दिन पिछले क्लास में? जनवरी में तो आज से ही पढ़ा रहे हैं ना, है ना? जनवरी में सैटरडे को क्लास नहीं है, सैटरडे कितना तारीख था? सैटरडे कितना तारीख था? 2 तारीख था, जनवरी में ली है क्लास, ठीक है? हाँ, एक ही क्लास होगा, ये क्लास कल के बाद खत्म होके फिर एक ही क्लास बचेगा आपका, वो भी 3 से 4 दिन के लिए बचेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि मेरे कक्षा में सभी छात्र मेधावी हैं, सरला मेधावी नहीं है, इसका मतलब सरला मेरी क्लास से छात्रा नहीं है। सिंपल सा। ये लॉजिकल की बात करेंगे यहाँ पे सीधा ये सही हो जाएगा, बाद बाकी सारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि कहता है मेधावी छात्र नहीं होते। सरला को कठिन परिश्रम काहे कठिन परिश्रम करेगी, ब्याह शादी करके घर में काहे बैठेगी, आप कौन होते सलाह देने वाले? बात समझे कि नहीं? सलाह आप दीजिएगा, सलाह आपका काम है देना, नहीं दीजिए सलाह।
तो मन करेगा कठिन परिश्रम करेगी, नहीं तो ब्याह शादी करेगी, है ना। हाँ, ये हो गया था। कुछ छात्र मेधावी नहीं होते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं, मार के हमारा मुंह थूड़ देगा, दूसरे को हम बोलेंगे तुम मेधावी नहीं है ना। तो क्या तुम बेसी जानता है, तो मार के हमारा क्या करेगा, मुंह को थूड़ देगा। समझेंगे, सीधा सल प्रैक्टिकल भाषा में बात करना, क्वेश्चन क्लियर रहेगा यहाँ पे। हाँ, चलिए अगला कहता है कुछ शिक्षक महिला है, चलो ठीक है, कुछ शिक्षक जो है वो महिला है। ये जो कुछ शिक्षक है इसके बारे में कहता है कुछ शिक्षक जो है महिला है, चलो ठीक है। ओए यहाँ बीच में गैपिंग लिखा नहीं रहा है, ठंडी मार दिया करा। और एक ही ऑप्शन है हमारे पास लिखने का। और कहता है कि रेखा एक शिक्षक है, बहुत बढ़िया, तो तुम रेखा जी आ जाओ यहाँ पे। रेखा एक शिक्षक है तो रेखा को तो हम यहाँ रख सकते हैं ना, और रेखा को तो यहाँ भी रख सकते थे, हम कहीं भी रख सकते थे, हम ऐसे भी रख सकते थे, तो हम तीनों में से किसी भी प्रकार से रख सकते हैं। तो कहता है रेखा एक महिला शिक्षक है, कैसे कहेंगे, हमको नहीं पता है ना। ये थोड़ी कहा रेखा शिक्षक है तो शिक्षक यहाँ भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। दूसरा कहता है रेखा पुरुष, हम कैसे बताएंगे, पुरुष है बताएंगे हम, पता नहीं हमको कंफर्मेशन नहीं, तो मुंह थोड़ा जाएगा बोल के। इसका मतलब है ये आइदर में होगा, या तो रेखा क्या होगी, महिला होगी या तो पुरुष होगी, हमारा पता नहीं है। बस समझ में आ गया 95 तक। अगला क्वेश्चन बना जल्दी फटाक से। बात समझ में आ गया। यहाँ देख लो खेला है, बोर्ड धोखा दे रहा है, कोई भी याद नहीं करो रे भाई, हम दिखाइए नहीं देने लगे, तब तो गाय हम कैसे क्या हो गए। अभी कितना बढ़िया जमा कराए थे, अब मिला दिल को सुकून मिला है, सुकून मिला कि नहीं, छोड़ दे रहे थे जम रहे थे, करिए रहने दे, दिल को सुकून मिला है लोग को, है ना। क्या से क्या हो गए, कोई बात नहीं। थोड़े कहते हैं ना खुशी कुछ ही देर का होता है, तलवा बना दिया, अपना औकात पे ले आया हमको। हाँ आगे बढ़ो। कुछ बसे ट्रक है तो चलो कुछ बस ट्रक है, और सभी ट्रक क्या है तो वैन है, जितना भी ट्रक है वो क्या है तो वैन है। बात समझ में आ गया। अब कहता है कुछ बसें वैन है, अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कुछ बसें वैन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी वैन क्या है, बसें हैं, जितना भी वैन है वो सब कह रहा है बस है, तो सब वैन बसा है नहीं ना, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्लियर। ब्लैक डायमंड है गुरुजी, ब्लैक डायमंड तुमने बोल दिया, हम बोलेंगे तो फिर हमारे नाम लगेगा, नागमणि अंकल, है ना। ये होता है, ये होगा। चलो अगला चले आप। सभी आयत बहुभुज है, जितने भी आयत है, जितने भी आयत है वो क्या है तो बहुभुज है, जितना भी आयत है सब क्या है तो बहुभुज है, देख लो बहुभुज हो गया। ठीक है, अगला कह रहा है क्या, सभी आयत बहुभुज है। अरे अच्छा, सभी वर्ग आयत है पहले बोला था ना, इसको फिर से बना ले। सभी वर्ग क्या है तो आयत है, और जितने भी आयत है सभी आयत क्या है, बहुभुज है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग बहुभुज नहीं है, तो वर्ग तो बहुभुज के अंदर है, ये कहता नहीं है तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, खेला खत्म। दूसरा कह रहा है वर्ग आयत और बहुभुज दोनों है, तो वर्ग देखो आयत और बहुभुज दोनों है, तो सही हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर। अरे कम से हमारा तो भैया बोल, है ना, नागमणि अंकल, हम तो बताए तो हमारे पे थोप दिया, मतलब नहीं कहता अपना घर हम अपने से कोड़ दिए। कोई कुल्हाड़ी किसी के पैर पे गिरता, हम कुल्हाड़ी पे नाच गए ना, नींद में लग रहा है, नहीं हम ऐसा ना है। बस समझ, ठंडा में सब हक रहता है, बस समझ नहीं समझ, टोपिया खोल देंगे ना, देखो बलवा है नहीं, सटाक दिन ठंडा मारता था, इसे टोपिया लगा लिया। ठीक। कल ना पढ़ाई करते करते ना, थोड़ा दरोगा वाला बैच वाला था, तो क्वेश्चन निकालने में करते करते लेट हो गया, लगभग 3 से 4 बज गया सुबह। और फिर 8 बजे उठना भी था, नहीं उठो तो इच्छाधारी परेशान, है ना, डसने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा एकदम इस टाइप का चेहरा लग रहा होगा, है ना। कल फिर सही हो जाएंगे। काला हीरा है, अच्छा अब काला हीरा बोला, बाकी हीरा बेटे नहीं लगा देना, है ना। आगे बढ़ो क्वेश्चन फटाक से। अच्छा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं ना हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं। कोई भी मक्खन जैम नहीं है, अब भी जैम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन करके, ठीक है। चकना वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में भी लास्ट में चर्चा करेंगे। कोई भी मक्खन जैम नहीं है, तो मक्खन जो है, कोई भी मक्खन के बारे में कह रहा है कि वो जैम नहीं है, कोई मक्खन जैम नहीं है, ठीक है, हो गया। अकेला जो है वो मक्खन है, केला क्या है, मक्खन है। तो ये केला हम यहाँ लिख दी, केला क्या है, मक्खन, बड़ा गर्मी लगने लगा अब। केला क्या है, मक्खन है। अब बताओ केला जैम नहीं है, तो केला कभी जैम नहीं होगा, दिखता है बॉयफ्रेंड का एकदम घेर के रखा है, तुझे भी नहीं, एक कोई हाथ बाहर नहीं निकलने दिया किधर से, है ना, एकदम धड़ल्ले है तो पकड़ के, तो केला जैम तक कभी जाएगा, तो केला केला जैम नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं है केला जैम। बस समझ में आ गया। कहता केला जैम हो भी सकता है, नहीं भी, कैसे हो सकता है, एकदम नहीं होगा, है ना। कहता हो भी सकता है, कहाँ से होगा, छोड़ेगा तब तो। हम इतना करिया नहीं है जी, तो इससे करिया कर दिया, है ना। हीटर, ये चैम्बर देखो पूरा पैक रहता है, तो चैम्बर पैक को थोड़ा देर गर्म होना शुरू हो जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट नॉन वर्बल पीडीएफ अपलोड करवाइए सर प्लीज। ये बाबू सीटिंग अरेंजमेंट का है जी, यहाँ पे सब बोला है कि नोट सेगमेंट में जाओ चेक करो। सीटिंग का पजल का जिस दिन आप लोग बोले थे उसी दिन अपलोड करवा दिए थे हम, ठीक है। अगला कहता है सभी फल मांस है, जितने भी फल हैं, अब तो दिक्कत नहीं है इसमें, सभी फल क्या है, मांस है, मांस है, ठीक है। अब कहता है सभी रोटियां मांस है, अब जितनी रोटियां हैं सब मांस। रोटी कहाँ जाएगा बाबू, जितनी भी रोटी, अब रोटी हम यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। रोटी हम ऐसे भी लिख सकते थे, रोटी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि रोटी को मांस के अंदर रहना है तो कहीं भी रह सकता है। फल से इसका मन है तो बात करेगा, मन नहीं है तो वो अलग रहेगा, जो आपको बताया था पिछले क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कुछ फल रोटी है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कुछ फल रोटी है, सभी फल मांस है और सभी रोटियां मांस है, ठीक है। अब आप देखिए कह रहा है कुछ फल रोटी है, होगा, क्योंकि रोटी कुछ फल जो है रोटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इधर भी लिखा रहा है, इधर भी लिखा रहा है, इधर भी लिखा रहा है, तो कंफर्मेशन नहीं है हमारा, इसलिए हम उसको गलत कर देंगे, ठीक है। और कुछ रोटियां फल है वो भी गलत हो जाएगा, कुछ रोटियां क्या है, फल है, तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कह ही नहीं सकते। हाँ अगर यहाँ ये क्वेश्चन दिया रहे कि कुछ रोटियों का फल होने की संभावना है, तो फिर ये सही हो जाएगा, या सभी फल का रोटी होने की संभावना है, सही हो जाएगा। अगर कहते सभी रोटियों का फल होने की संभावना है तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर 150 का रूल हम पढ़ लेते हैं, 150 का अगर पढ़ लेते हैं, लेकिन दर्द करेगा, याद रखिएगा, इसलिए इसमें नहीं बताया। 150 से मालूम कितना आराम से बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे 100, यहाँ बनाएंगे 50, यहाँ बनाएंगे 100, यहाँ बनाएंगे 50। अब कहेगा ना मांस मांस, तो ये मांस और मांस का रिलेशन नहीं बना, तो कभी भी रोटी जो है, ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी होता है, तो 50-50 सीढ़ी टूट जाता है, तो ये ऐसे करके यहाँ तक फल तक कभी नहीं करेगा, तो जहाँ फल रोटी देखेंगे वहीं काट देते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर जब ये वाला रूल पढ़ाया नहीं तो बताया क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये रूल भी आप सीखें, लेकिन ये रूल हम यूट्यूब पे बताएंगे, ठीक है। बात समझे कि नहीं। कल आपका इनक्विटी खत्म हो जाएगा, इनक्विटी पढ़ा के जब खत्म हो जाएगा, कल से परसों तक में, या कल ही हो सकता है खत्म हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, वाईटी पे इसका दूसरा दूसरा प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे, जो सैटरडे को लेकर चलेंगे, ठीक है। क्लियर बात, हर सैटरडे को हर चैप्टर का क्वेश्चन याद रूल लेकर चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला। अब यहाँ देख लो, कहता है सभी गोरे शिक्षक हैं,
ठीक है? जितना भी घोड़ा है, देखो सुन रहे हैं ना? जितना भी घोड़ा है सब शिक्षक है। जितना भी घोड़ा है वो क्या है? वो शिक्षक है कह रहा है। समझ गए? अब कहता है सभी शिक्षक प्याले हैं, जितना भी शिक्षक है सबके बारे में कहता है वो प्याला है। अब हमारा जो क्वेश्चन कहता है और अगर हम 100-50 बनाते हैं ना तो 150 और यहाँ भी 100 और 50 लगाते। यहाँ शिक्षक-शिक्षक का रिलेशन बन जाता है, तो चला जाता है कुछ में रहता तो। अभी कहता है पहला लाइन के सभी प्याले घोड़े हैं, एक बार देखो डायग्राम पे। सभी प्याला घोड़ा है, दिख के लग रहा है? नहीं है तो गलत करिए ना इसको। सभी शिक्षक घोड़े हैं, जितना भी शिक्षक है सब घोड़ा है? नहीं है। नहीं है, सारा शिक्षक घोड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन सभी शिक्षक घोड़ा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, सही है। अब कहेंगे सर ये कैसे बना दिए? क्योंकि यही डायग्राम आपको जो उस दिन बताए थे, हम बोले थे कि डायग्राम 3 प्रकार से बनता है। अगर हमको जैसे ये क्वेश्चन सकना लगा दिया, तो उस समय हमको किस प्रकार सोचना है? बनाएंगे हमेशा डायग्राम इसको, सोचना कैसे ऐसे करके। ये सभी घोड़े शिक्षक है, जितना भी घोड़ा है, वो सब क्या है? तो शिक्षक है। देख रहे हैं ना? और कहता है सभी शिक्षक प्याला है, तो सब शिक्षक प्याला है। मतलब एक ही फिगर में सारा चीज़ समेट दिया हम। तो कहता है सभी शिक्षक घोड़े हो सकते हैं, देखो घोड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये इस डायग्राम से क्या हो जाएगा? ये फुलफिल कर देगा, ये सही हो जाएगा। तो डायग्राम पिछले क्लास में हम बताए थे आपको, है ना? सर प्लीज़ सर नहीं आया, ठीक है हम करवा देंगे, आप परेशान मत होइए, है ना? एक बार आराम से बैठेंगे, सब लोड करवा देंगे। 99 का 1 सही, 2 सही, 99 का बता रहे हैं। अभी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन? मिरर और वाटर करवाएँगे, आप परेशान काहे होते हैं आप इससे? है ना? एक ही क्लास रहने देंगे, अभी झूठ मूठ का 4 3 से 5 है, डायरेक्ट सिर्फ 5 से 6 रहेगा। वो भी तो एक ही सप्ताह, उससे ज़्यादा कहाँ रहेगा? अब कहता है यहाँ केवल कुछ ही पेन पेंसिल है, कुछ पेन इरेज़र है, कोई पेंसिल स्केल नहीं है, ठीक है? 99 का क्वेश्चन बनाएँगे, ठीक? कहता है केवल कुछ ही पेन क्या है? पेंसिल है, तो केवल कुछ ही पेन मतलब ये जो पेन है, इसमें कुछ ही पेन पेंसिल है, कुछ ही पेन, है ना? ये जो पेंसिल दिखा रहा है ना पेंसिल, ये पेंसिल जो है इतना ही पार्ट पेंसिल है। थोड़ा इस वाला जहाँ केवल लगा रहेगा ना, वहाँ दिमाग थोड़ा स्थिर रखिएगा कि ये पार्ट कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकेगा, ठीक है? कुछ पेन इरेज़र है, तो कुछ पेन इरेज़र है, तो इरेज़र कहीं भी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? इरेज़र यहाँ भी जा सकता है, इरेज़र ऐसे भी जा सकता था, इरेज़र ऐसे भी जा सकता था, ठीक है? कोई पेंसिल स्केल नहीं है, तो कोई भी पेंसिल जो है वो स्केल नहीं है। तो याद रखना, पेंसिल स्केल नहीं है, लेकिन पेन और इरेज़र के बारे में कहेगा तो वो जानने की संभावना रहेगा। तो कुछ पेन है, कभी स्केल नहीं हो सकते, कुछ पेन कभी लिखा हुआ है बाबू, कुछ पेन कभी स्केल नहीं हो सकते, तो कुछ पेन जो है वो कभी स्केल नहीं हो सकते। तो ये जो पार्ट है, इतना दूर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट कुछ पेन का, तो ये जो कुछ पेन है कहता है कभी स्केल नहीं हो सकते। हाँ, नहीं हो सकते, क्योंकि जो पेंसिल में चला गया ना कुछ पार्ट, तो नहीं होगा। आप पहला राइट कैसे कर दिए? कहता है कुछ पेन सॉरी कुछ पेन सही है, ये बिल्कुल सही आप किए हैं। नहीं हो सकता इसका मतलब सही है, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। सभी पेंसिल के पेन होने की संभावना है, जितना भी पेंसिल है सबका पेन होने की संभावना है, तो ये सही हो जाएगा। पेंसिल पेन के अंदर चला जाएगा, लेकिन पेन पेंसिल के अंदर नहीं जाएगा। डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। क्लियर? दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है अधिकांश शिक्षक महिला है, अधिकांश शिक्षक महिला है, कुछ महिला प्रबंधक है। अधिकांश अगर मान लो अधिकांश लगाया उसको किसी में हम लोग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस बैच में अधिकांश बच्चे बुद्धिमान हैं, तो कुछ बच्चे तो मंदबुद्धि हैं। बात समझ में आया कि नहीं मेरा? अधिकांश बच्चे बुद्धिमान है, थोड़ा-सा तो मतलब 100% तो नहीं है, इसका मतलब सब में जाता है। तो अधिकांश शिक्षक महिला है, तो अधिकांश शिक्षक क्या कर दिया महिला, यहाँ बना दिया शिक्षक और ये बना दिया महिला, ठीक है? अधिकांश शिक्षक क्या है? महिला है। अब कुछ महिला जो है वो प्रबंधक है। अब प्रबंधक के बारे में बात करें, कुछ महिला प्रबंधक है, तो प्रबंधक यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। बात समझ में आया कि नहीं? प्रबंधक तो सोचना तीनों बातें हम लोगों को, ठीक है? अब कहता है कुछ प्रबंधक महिला है। अब आपको देख लेना अच्छा यहाँ पे याद रखना अधिकांश को हम लोग क्या मानेंगे? सब, मतलब कि कुछ। उसके हिसाब से ये 50-50 वैल्यू होता है और ये भी 50-50 वैल्यू होगा। महिला-महिला कभी मिलबे नहीं करी, प्रबंधक कभी शिक्षक तक जाबे नहीं करेगा, है ना? जहाँ भी प्रबंधक का शिक्षक देख लेंगे ना, प्रबंधक शिक्षक ऐसे काट देंगे हम लोग। अब प्रबंधक को महिला बोल दिया, है ना? प्रबंधक महिला, तो ये वाला सही हो जाता है क्योंकि ये इंटरचेंज में आ जाता है। अब वहाँ डायग्राम से समझो, कुछ प्रबंधक महिला है, तो कुछ प्रबंधक महिला है, हाँ हो जाएगा, ठीक है? कुछ शिक्षक क्या है? प्रबंधक है, तो कुछ शिक्षक क्या है? तो प्रबंधक है, वो भी आपको चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बात समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब करते हैं क्या? तो अभी बिल्ली के बच्चे क्या बच रहे हैं? इस क्वेश्चन को दोबारा देख लें क्या? ये हो गया 50-50 और महिला हो गई, कुछ में 50-50 महिला-महिला का रिलेशन बनेगा नहीं, प्रबंधक शिक्षक तक जाएगा नहीं। तो प्रबंधक शिक्षक कुछ प्रबंधक महिला है, तो प्रबंधक महिला इंटरचेंज में तो सही हो जाएगी। और कुछ शिक्षक जो है प्रबंधक है, तो शिक्षक प्रबंधक तक नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है? कहता है सभी बिल्ली के बच्चे बच रहे हैं, जितना भी बिल्ली का बच्चा है बाबू, है ना? ये बिल्ली का जितना भी बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा, वो सब कहता है कि बच रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? और कहता है कोई भी बिल्ली का बच्चा पीला नहीं है। अब पीला के बारे में जब बात करें हम लोग, तो पीला की बात करें तो पीला यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी लिख सकते हैं। तो पीला का रिलेशन किससे है? बिल्ली के बच्चे से नहीं है। 5 बज गए? ओहो! इन लोग का टाइम चला जाता है बहुत स्पीड 4:30 से ना क्लास हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहता है सभी पिल्लों का बछड़ा होने की संभावना है, तो जितना भी पिल्ला है, सबका बछड़ा तो इसमें लिख सकते हैं ही सकते हैं, तो पहला वाला सही हो जाएगा। और सभी बछड़े बिल्ली के बच्चे हैं, तो देखो सब बछड़ा बिल्ली का बच्चा है, नहीं ना? क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं चलो ये बता दो पहले। कल हम लोग पूछ सकते हैं इनइक्वालिटी में, कल हम लोग इनइक्वालिटी में घुस सकते हैं कि नहीं घुस सकते हैं? है ना? इसी का 150 सीखना होगा तो वाईटी पे चलेंगे हम लोग, ठीक है? और सैटरडे को तो मेंशन हो ही जाता है कि सैटरडे को किस टाइम से वाईटी चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक और बना देना, ये संभावना वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। कि सम ट्रिक इज़ मैजिक। ये ट्रिक लिखा हुआ है TRIC की। ट्रिक्स इज़ मैजिक, सम मैजिक इज़ ट्रू। इंग्लिश में है, परेशान मत होइएगा। संभावना वाला गलत हो जा रहा है। ओहो! यही तो क्वेश्चन है संभावना का। सम ट्रिक इज़ मैजिक, सम ट्रिक इज़ क्या तो मैजिक। ऑल मैजिक इज़ ट्रू, ऑल मैजिक इज़ क्या तो ट्रू। ठीक है? इसको कैसे-कैसे लिख सकते थे आपको पहले वाला क्लास में पिछले वाले क्लास में बताए हैं। तो थोड़ा उसको देख लीजिएगा, है ना? तभी समझ में आएगा। ऑल ट्रिक कैन बी ट्रू पॉसिबिलिटी मतलब ऑल ट्रिक जो है सभी ट्रिक को ट्रू में ला सकते हैं। तो जो सम के केस में सब एक-दूसरे में जा सकता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। दूसरा कहता है ऑल ट्रू इज़ ट्रिक, ऑल ट्रू भी इस ट्रिक में जा सकता है संभावना में, तो ये भी सही हो जाएगा। संभावना में अगर एक पॉइंट भी आपको लगता है ना जा सकता है तो वो सही हो जाता है। सम फोन इज़ लैपटॉप, तो देखो सम फोन इज़ लैपटॉप, फोन इज़ क्या तो लैपटॉप। और कहता है सम लैपटॉप और वोडाफोन, सम लैपटॉप और वोडाफोन। अब सम में है ना तो सब एक-दूसरे के अंदर जा सकता है, याद रखिएगा। ऑल लैपटॉप कैन नॉट बी वोडाफोन, ऑल लैपटॉप कभी भी वोडाफोन नहीं हो सकता है, गलत क्योंकि हो सकता है। और फिर कहता है ऑल लैपटॉप कैन नेवर बी फोन, तो ये भी गलत हो जाएगा कि संभावना है तो कुछ भी हो सकता है। बस समझ में आया कि नहीं आया? तो कल इनइक्वालिटी स्टार्ट करें? हाँ, सभी शिक्षक घोड़े तुरंत पढ़ाए थे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ नहीं है और चिंता चिंता ना करें, कुछ गुरुजी लोग आए हैं।
यहाँ देखिए सभी आदमी जानवर है, कोई भी आदमी पक्षी नहीं है, कंचन बेवफा है, देख रहे हैं? नहीं, देख रहे हैं? तो कल हम लोग इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, ओके सर, ठीक है? और जो भी कन्फ्यूजन रहेगा आपको सिलोगिज़्म में, तो जब उस टाइप का हम बताएँगे आपको वाईटी वाले क्लास में, तो उसमें 2 क्लास में आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको लगातार 2-3 घंटा का मिल जाएगा समय, ठीक है? चलो मिलते हैं कल और अभी इसके बाद तुरंत 10 मिनट के बाद जो है आपकी क्लास सॉरी 15 मिनट के बाद जो क्लास शुरू होगी, वो क्लास आपकी शुरू होने वाली है लॉजिकल की, ठीक है ना? मैराथन क्लास दरोगा वाला? दरोगा वाला में मेरा टाइमिंग है रात के 9:10 मिनट पे, तो वहाँ उस समय मिलेंगे, सॉरी 9 बजे 9 या 9 से 10 के बीच में हम आ जाएँगे, 9 9 और 9 10 चलिए थैंक यू, मिलते हैं क्लास में फिर।